हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 231। द नर्स डेवलप्स ए लॉन्ग टर्म थेरेपी। यहाँ फोकस करें पहले, तो यहाँ से हिंट मिल सकती है आगे। लॉन्ग टर्म थेरेपी गोल, लॉन्ग टर्म ना कि शॉर्ट टर्म, फॉर अ फीमेल क्लाइंट हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। तो डिप्रेशन का केस है और लॉन्ग टर्म गोल बनाना है, क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन, टॉक ओपनली अबाउट हर डिप्रेस्ड फीलिंग्स। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ओपनली वो टॉक करेगा डिप्रेस्ड फीलिंग्स के बारे में, ऐसा लॉन्ग टर्म गोल बनाओगे। आइडेंटिफाई एंड यूज़ न्यू डिफेंस मैकेनिज्म, वो यूज़ कर पाए, ऐसा लॉन्ग टर्म गोल बनाएंगे। डिस्कस द अनकॉन्शियस सोर्स ऑफ हर एंगर, अनकॉन्शियस सोर्स ऑफ हर एंगर, ऐसा बनाएंगे लॉन्ग टर्म गोल। वर्बलाइज रियलिस्टिक परसेप्शंस ऑफ हर सेल्फ एंड अदर्स। देखते हैं, आप लोग भी सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में सही आंसर ज़रूर बताइएगा। इजी हो सकता है वो मेरे व्यू से इजी हो, आपको इजी नहीं लग रहा हो, या इजी वर्ड सुन के हम कई बार जल्दबाजी में आंसर दे देते हैं। पहली बात तो ये फोकस करनी है कि ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं पूछ रहा है, ये लॉन्ग टर्म गोल पूछ रहा है। तो सबसे पहले, अगर पेशेंट ओपनली टॉक कर रहा है अपनी डिप्रेस फीलिंग के बारे में, तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये तो नर्स को शॉर्ट टर्म गोल बनाना चाहिए। देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको नई, अगर पेशेंट ओपनली टॉक कर रहा है तो ये शॉर्ट टर्म गोल है, लेकिन अगर वो डिप्रेस्ड फीलिंग के बारे में कॉजेज़ जानने की कोशिश कर रहा है कि मुझे डिप्रेस्ड फीलिंग हुई क्यों, तो फिर ये लॉन्ग टर्म गोल होता, ये लॉन्ग टर्म गोल होता। लेकिन वो बता रहा है कि उसे क्या फील हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ शॉर्ट टर्म गोल। न्यू डिफेंस मैकेनिज्म को वो यूज़ कर पाएगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा और न्यू डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ कर पाएगा। डिफेंस मैकेनिज्म हमारी मदद करती हैं कभी कभी रियलिटी को अवॉइड करने में और हमें रियलिटी अवॉइड करनी है, रियलिस्टिक बनना है। रियलिटी अवॉइड नहीं करनी है, रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी है। तो ये न्यू डिफेंस मैकेनिज्म वाला चक्कर है, ये इस पर फिट नहीं बैठेगा। तो फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत। डिस्कस द अनकॉन्शियस सोर्स ऑफ एंगर। देखिए डिप्रेस्ड और एंगर का वैसे कुछ खास लेना देना नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन वाला क्लाइंट अंदर से गिल्ट एंगर फील नहीं करता, वो गिल्ट फील करता है, पहली बात तो ये है। और अनकॉन्शियस सोर्स से भी कोई खास रिलेशन नहीं है डिप्रेशन का, तो ये भी आंसर गलत हो गया। आपको ये ऑप्शन किस तरह से हटा सकते हैं, एंगर वर्ड पे फोकस करें। डिप्रेस्ड क्लाइंट गिल्ट फील करता है, एंगर फील नहीं कर रहा है। फोर्थ पे देखो, फोर्थ में जैसे ही आप इस शब्द को पढ़ेंगे ना, आपको एक हिंट मिल जाएगी, रियलिस्टिक परसेप्शन। मतलब हम उसे इस लायक बना देंगे, लॉन्ग टर्म गोल में हम उसे इस लायक बना देंगे कि वो रियलिस्टिक महसूस करने लग जाए, क्यों उसे डिप्रेशन हुआ, क्या कारण है, क्या रियलिटी वर्ल्ड है, कैसा उसे फील हो रहा है, क्या इसका इलाज होगा, सारी चीज़ें रियलिस्टिक वो फील कर ले जाए अपने बारे में और दूसरों के बारे में। ऐसा लॉन्ग टर्म गोल हम बनाएंगे। राइट आंसर इज फोर्थ, राइट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिप्रेस्ड क्लाइंट स्टेट्स आई एम नो गुड, आई एम बेटर ऑफ डेड। मैं बिल्कुल भी सही इंसान नहीं हूँ और मुझे मर जाना चाहिए। विच इंटरवेंशन बाय द नर्स इज़ अ प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी है आपको। अगर आपको वार्ड में ड्यूटी के दौरान कोई मरीज सपोज ऐसे बोलता है कि आई एम नॉट गुड, आई एम बेटर ऑफ डेड, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी इस समय? चलिए, आई थिंक यू आर गुड, यू शुड थिंक ऑफ लिविंग। तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हें जीने के बारे में सोचना चाहिए। अलर्टिंग द स्टाफ टू प्रोवाइड 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लाइंट। 24 घंटे ऑब्जर्वेशन करेंगे। रेस्पॉन्डिंग आई विल स्टे यू अनटिल यू आर लेस डिप्रेस्ड। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ जब तक कि तुम थोड़ा कम डिप्रेस्ड फील नहीं करने लग जाते। अनऑब्स्ट्रूसिवली रिमूविंग दोज आर्टिकल दैट मे बी यूज इन अ सुसाइड अटैम्प्ट। ऐसे आर्टिकल्स को हम हटा देंगे उसके रूम से जो सुसाइड अटैम्प्ट करने में उसकी मदद कर सकते हैं। सोचिए, वैसे तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, पर फिर भी आई वुड लाइक टू गिव यू अ चांस कि आप
सही आंसर सेलेक्ट करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स कितने भी हटा दूं, मरने वाले को मरना होगा तो वो तो दीवार में सर फोड़ के भी मर जाएगा। तो सुसाइड अटेम्प्ट में आर्टिकल्स हटाने का कोई खास रोल नहीं होता है, तो ये तो हो गया गलत। आई विल स्टे विद यू, जब तक कि तुम कम डिप्रेस फील नहीं करने लग जाओ, तो ये तो बहुत लॉन्ग टर्म गोल हो गया। ऐसे कब तक नर्स बैठे रहेंगे उसके साथ में जब तक वो लेस डिप्रेस्ड फील करना क्या 1-2 घंटे का काम है? इट विल टेक अ टाइम, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, तो ये भी हो गया गलत। यू आर गुड एंड यू शुड थिंक ऑफ लिविंग, मतलब हमें मालूम है कि उसको सुसाइडल थॉट आ रहे हैं और उसके बाद भी हम उसे ऐसी बात बोल रहे हैं जो कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दे, जबकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कम्युनिकेशन ब्लॉक नहीं करना है, हमें वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग्स को प्रमोट करना है। तो कम्युनिकेशन भाई ब्लॉक नहीं करना है किसी भी सूरत में डिप्रेशन या सुसाइड वाले से। और आप कह रहे हो कि यू आर गुड एंड यू शुड थिंक लिविंग, आपने अपना ओपिनियन दे दिया, उसको वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग्स करने का मौका ही नहीं दे रहे हो। सबसे सीधा मैंने एक क्वेश्चन में बताया था, कभी भी सुसाइडल अटैम्प्ट वाली सेंटेंस मिलें तो क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना होता है। 24 आवर्स क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना होता है। कोई ड्रग, आर्टिकल्स, कपड़े ये सब हटाने से काम नहीं चलेगा उसके रूम से। या ऐसे आता है ऑप्शन, ऐसे भी आता है ऑप्शन कि हैज़ार्डस आर्टिकल्स को हम रिमूव करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, नर्सिंग कंपटीशन एग्ज़ाम में। लेकिन हैज़ार्डस आर्टिकल्स रिमूव करने से होगा क्या? अगर उसे सुसाइड अटैम्प्ट करना है तो वो तो छत से छलांग लगा देगा, वो तो दीवार में सर मार लेगा। मरने वाला तो कैसे भी मर सकता है। तो हमें इस समय जब हमें लग रहा है कि 24 आवर्स क्लोज ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, अगर उसके सुसाइडल थॉट चल रहे हैं तो नर्स की प्रायोरिटी यही रहेगी। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे। काइंडली शेयर इट विद योर नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड योर फ्रेंड्स। गुड लक।